वेलकम बैक साथियों। वीडियो का पहला प्रश्न भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40 तक। सही विकल्प है ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सही विकल्प है ए। और ये कहाँ पर दिए गए हैं मौलिक अधिकार? भाग 3 में। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शंस हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। यह कार्य करने वाला पहला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। सही विकल्प है बी 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। एक मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से एक विधिक अधिकार बना दिया गया। जो अधिकार हटाया गया मौलिक अधिकारों से, वह अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। वर्तमान में कहां पर है? अनुच्छेद 300 ए में शामिल है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही विकल्प है ए। जो मौलिक अधिकार है यह मूल संविधान का हिस्सा थे। प्रश्न नंबर 5, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 6, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 7, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। सही विकल्प है भी, निलंबित किया जा सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। सही विकल्प है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 10, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यहाँ पर जो सही है वह है 1 और 2। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। सही विकल्प है ए, 1 तथा 2 सही है। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 19 से 22, 23 से 24,
14 से 18, 25 से 28। सही विकल्प है सी। सही विकल्प है सी, 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15 व 16, अनुच्छेद 14 व 16। सही विकल्प है अनुच्छेद 14, 15 व 16। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित सॉरी संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 16, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार। सही विकल्प है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद शामिल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। जो भिन्न वर्ग में आता है वह है अनुच्छेद 19, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शंस हैं लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्म निरपेक्षता। सही है विकल्प डी, 1, 4, 5। प्रश्न नंबर 20, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सही विकल्प है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न नंबर 21, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में विशेष रूप से बंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 क्लॉज का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। सही विकल्प है ए, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज
एक सब क्लॉज का में विशेष रूप से बंधित है। प्रश्न नंबर 22। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 आ में, अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में बा में, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सा में, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सा में। सही विकल्प है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 आ में। प्रश्न नंबर 23। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही विकल्प है ए अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 24। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। सही विकल्प है ए अनुच्छेद। सही विकल्प है बी भाषण स्वातंत्र्य, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म के अधिकार की बात करता है। व्यवसाय का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में शामिल है। बोलने का अधिकार यह भी अनुच्छेद 19 में शामिल है। जो अधिकार नहीं है वह है हड़ताल पर जाने का अधिकार। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें।